नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं डोईवाला के ग्राम रैनपुर घमंडपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव चल रही है और पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज होती नज़र आ रही है। और ऐसे में अपने वोट का भी मांगते हुए प्रत्याशी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 28 तारीख को वोटिंग होनी है और दिन बहुत कम रह गए, यानी कि 2 दिन रह गए और 2 दिन में जो तैयारी है और जोर पे शोर से शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मानसी खत्री, जिनका चुनाव निशान कार का है, वो अपनी टीम के साथ डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि गर्मी भी बहुत है और बहुत ज़्यादा धूप तेज है, तो ऐसे में पीपल की छाँव बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। और ये पीपल की छाँव में सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं और अपनी प्रत्याशी जो ग्राम प्रधान की उम्मीदवार है मानसी खत्री, उनके लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महिलाओं से ही। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आपके हाथ में चोट लगी हुई है लेकिन फिर भी आप डोर टू डोर जाके कैंपिंग कर रही हैं और मानसी खत्री के लिए वोट मांग रही है, क्यों मांग रहे हैं वोट? जी, ये भी कुछ यहाँ के लिए कुछ करना चाहती है, इसके लिए। हाँ जी। क्या अपेक्षाएं हैं कि एक मानसी खत्री करेंगी? मानसी खत्री का बहुत वो है, ये महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहती है। जैसे यहाँ पे रोड है, जाखड़ नदी है, कुछ करना चाहती है। बस तो पहले वाले प्रधान थे, उन्होंने नहीं बनवाया, क्योंकि अगर तो मानी जाए तो पहले वाले प्रधान भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिताना मानसी खत्री को ही है। हाँ जी, क्योंकि ये आजकल की युवा है, कर सकती है, ये पढ़ी लिखी है। आप क्या कहना चाहेंगे मानसी खत्री के लिए? क्या प्रधान नहीं संभाल पाएंगे? इनके परफेक्ट है प्रधान के लिए, और इन पे ये मतलब पहले भी कर चुके हैं ये काम को, और मतलब बहुत अच्छे से मतलब संभालती हैं और पढ़ी लिखी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यही प्रधान बने। उम्मीद करते हैं यही प्रधान बने, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ ही युवा भाई भी हैं हमारे साथ, युवा लड़कियाँ भी हैं। युवाओं का क्या रुझान है वो भी जानते हैं। सबसे पहले भाई हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है आयुष खत्री। आयुष, जो मानसी खत्री प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं, जीत गई, तो किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानी संभाल पाएंगे? जी, ये मेरी सिस्टर हैं और ये प्रधान पद के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। ये 5 साल बीडीसी भी रह चुकी है, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छे से निभाएंगे प्रधान पद। अच्छा, क्या ऐसे विकास हैं जो आप चाह रहे हैं कि मानसी खत्री अगर जो प्रधान बन जाती हैं तो यहाँ पे पूरा करवाएंगे? सर, पहले तो हमारा जो नदी है उसका पुल बनना चाहिए, और गांव में लाइटें हैं जो उनकी समस्या है थोड़ा, और जो जंगली जानवर है उनके लिए खाई बनाई जाएगी। अभी तक नहीं हो पाई थी ये समस्याएं? नहीं, अभी तक ये कुछ नहीं हो पाया था। जैसे कि ये महिला प्रधान है हमारी, तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, गांव के लोकल लोग हैं, तो आवाजाही के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर ना। ये पुल पास कर मतलब ये पुल टूटा हुआ है, तो इसकी वजह से हम बरसात में पूरा घूम कर जाना पड़ता है। तो ये सबसे पहले हमारा यही सबसे पहले एजेंडा में भी हमारा यही रहेगा। कितने साल हो गए पुल टूटा हुआ? ये जब से मेरी 27 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे सामने तो ये बना नहीं है। तो सबका यही कहना है, जितने प्रधान आते हैं सबका ये दावा रहता है, पर किसी ने ये दावा आज तक पूरा नहीं किया। और हमारा ये दावा रहेगा कि हम इस पर क्या कारण मानते हैं कि 27 साल आप बता रहे हैं कि मेरी उम्र हो गई, पुल नहीं बन पा रहा, क्या कारण मानते हैं कि पुल अभी तक नहीं बन पाया? मैं इसको एक लाइन में बोलूँगा कि जिनके अंदर क्षमता नहीं रही अब तक कि ये सरकार से जाकर वो छीन पाए कि हमारे यहाँ पर ये पुल होना चाहिए। और हमने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है कि हम उससे पूरी आशा करते हैं और उन मतलब उम्मीद भी जताते हैं, और हमें भरोसा है उनके ऊपर कि ये पुल इनके कार्यकाल अगर इनको मौका मिलता है तो ये ज़रूर इस बार हम कामयाब होंगे अपने काम पर। और सेकंड थिंग ये कि महिलाओं के लिए हम यहाँ पर कुछ कुटीर उद्योग खोलेंगे। इन महिलाओं को जो जैसे सब महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं अपने 4 घंटे भी अगर कुछ काम करती है तो ये अपने स्वावलंबी कार्य कर पाएंगी। आपने महिलाओं के लिए बात कर ही दी है, तो लघु उद्योग की योजना सरकार के द्वारा तरफ से बहुत दिनों से चल रही है और सरकार इस पे समय पे लोन की भी सहायता करती है और कच्चा माल दे के पक्का माल भी लेती है। तो क्या आज तक स्वरोजगार, जैसे बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, तो नहीं हो पाया? नहीं, आज तक तो किसी ने, क्योंकि यहाँ पर कोई महिला प्रधान पहले रह चुकी है पर उन्होंने इस कार्य पर कभी जोर नहीं दिया, इस बिंदु पर कभी उन्होंने प्रभाव नहीं डाला है। तो हम चाहते हैं कि इस बार मानसी खत्री प्रधान बने और इन सभी बिंदुओं पर हम खुलकर काम करेंगे। महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, और गांव से काफ़ी संबंधित काम है यहाँ पर कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, और रोड, लाइटें, ये जंगली जानवरों से गांव को खतरा, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिन पर हमें अभी काम करना है।
अगर हमें मौका मिलता है तो। भाई यहाँ पे एक सवाल जरूर निकल के आया है। मानसी खत्री जैसे कि हम भी देख रहे हैं 2-3 दिन से के डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं और नई अभी हैं राजनीति में, अनुभव की कमी है कहीं ना कहीं क्योंकि युवा है। ऐसे में जो दिग्गज लोग हैं उनसे किस तरीके से आप छीन के प्रधानी की कुर्सी मानसी खत्री के पाले में डालोगे? नहीं, वो जिन दिग्गज लोगों की आप बात कर रहे हैं, देखिए सब अपने गांव में ताऊ चाचा सब अपने गांव के सगे संबंधी है, किसी से कोई पर्सनल कोई भेदभाव नहीं है। पर लेकिन उन्हीं दिग्गजों के हाथ में आज तक है राजनीति में कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजनीति होती है। सर आपकी भी काफ़ी उम्र है, आप भी देख ही पा रहे हैं, आप भी क्षेत्र को कवर करते हैं, आप भी देख रहे हैं कि 15 साल में 19 सालों में यहाँ पर जिन दिग्गजों के हाथ में कुर्सी रही है उनके हाथ से कितना विकास हुआ है। नहीं तो इस बात का मैं जवाब देना नहीं चाहूँगा। इस बात में आप खुद अगर घूमकर भ्रमण कर देखें अपना तो आपको खुद पता लगेगा कि दिग्गजों के हाथ में कैसा कार्यकाल रहा है और क्या हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। वही दिग्गज हैं जिनके कार्यकाल में 27 साल हो गए। मेरी तो उम्र 27 साल होगी, अब तक पुल नहीं बना है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ है, लाइटों के लिए लोग जूझ रहे हैं, जंगली जानवरों के लिए खाई अब खुद रही है। जब दिग्गज कुर्सी से हटकर अब युवा जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सब की बदौलत ये खाई खुद रही है। आज से पहले कुछ ये ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ और बहुत सारे ऐसे कार्य है कि जो अभी युवाओं के लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं है। युवा अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई छोटा कोई कुटीर उद्योग हो, कोई महिलाओं के लिए कोई कुटीर उद्योग हो। तो हम चाहते हैं छोटे छोटे बिंदु, काफ़ी बड़ी अपील है हमारी कि हम चाहते हैं राजस्व ग्राम घोषित हो और बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। अच्छा, अभी गांव में घूम रहे हैं, क्या योगदान मिल रहा है गांव के लोगों का? क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत घमंडपुर भी है और रैनपुर भी है, यानी कि 2 गांवों का एक चुनाव है। किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है आपको पब्लिक? हाँ जी, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो हमारे गाँव रैनापुर ग्रांट में 3 गाँव आते हैं, फार्म भी हमारा गाँव है। तो हम सभी के लिए सबसे पहले आवाजाही का है और यहाँ पर सब किसान लोग हैं, सब ग्रामीण तबके के लोग हैं। तो सबका यही रहता है कि सब खेती करते हैं और सबसे पहले जंगली जानवर से इनकी फसल का बचाव हो। सेकंड, महिलाएं हैं कहीं बाहर नहीं जा पाती, तो हम चाहेंगे इनके लिए कि 2-3-4 घंटे सिलाई हो, कुटीर उद्योग हो, कुछ भी छोटा मोटा कोई लघु उद्योग घर के लिए आता है तो हम उनके लिए ज़रूर कार्यरत रहेंगे। और क्या बोलते हैं, युवाओं के लिए कुछ, मेनली युवाओं के लिए कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जिनको उनको बहुत कम समय में अच्छा लाभ पा सकें। तो सुना आपने, 27 साल भाई की उम्र हो गई है लेकिन 27 साल से पुल नहीं बन पा रहा है, इसलिए इस बार इन लोगों ने मन बनाया है कि युवा प्रत्याशी को अपने गांव का प्रधान बनाएंगे। और आपको दिखा दे रहे हैं कि मानसी खत्री जो प्रधान पद की उम्मीदवार हैं उनसे लोग आके मिल रहे हैं। ये भाई देखिए, आप विक्रम में अपनी सवारी ढोने जा रहे थे लेकिन ये यहाँ पे आके रुके हैं, तो इनसे भी 2 बात जाननी जरूरी है क्योंकि जब रुकी गए हैं तो मत जरूर जान लेना चाहिए। भाई क्या कहना चाहेंगे मानसी खत्री के लिए? मानसी खत्री हमारी बेटी है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगी। आने वाले अगर समय में अगर इसको ग्रामीण मौका देते हैं तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास करेगी गांव के लिए। क्या विकास ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो मानसी खत्री से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो कर पाएगी? सबसे पहले यही है, जो हमारा मेन मुख्य मार्ग को जोड़ती है, ये हाईवे से जोड़ती है, इसके बहुत दिक्कत रहती है। हमारा सारा आवागमन इसी से है। हमारे गाँव के लोग जो है नौकरी के लिए जाते हैं इधर लाल तप्पड़ में, इंडस्ट्री एरिया है, ये शॉर्ट रास्ता पड़ता है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से जो है अगर ये पुल बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, क्यों नहीं बन पा रहा पुल? जैसे आप गाड़ी भी चलाते हैं और आवाजाही भी आपकी रहती है, क्या कारण मानते हैं कि पुल अभी तक नहीं बन पा रहा है? अब ये तो देखो शासन प्रशासन ही जान सकती है कि कहाँ क्या रुकावट आ रही है। काफ़ी प्रयास भी हो रहे हैं इस क्षेत्र में, पहले भी इन्होंने प्रयास करा है। जो इस समय प्रधान है उन्होंने भी बीच में कहा था कि ये पुल बनने वाला है, पर लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि जो सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं यहाँ पे लोग वो इस पुल की है, क्योंकि पुल बता देते हैं कि लाल तप्पड़ इंडस्ट्रियल एरिया है और शॉर्टकट रास्ता यही पहुँचता है। माता जी क्या कहना चाहेंगे, ये बच्ची जीत जाएगी क्या? हाँ जी, जीत जाएगी। हाँ जी, जिता के ही छोड़ोगे? हाँ जी, जिता के छोड़ेंगे। तो जिता के ही छोड़ेंगे। इस समय हमारे पास साथ जो मौजूद हैं, मानसी क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को जो प्यार मिल रहा है आपको? मैं सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सब मेरे साथ एकदम साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। बस इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये ऐसे ही आगे भी मेरे साथ खड़े रहें। मानसी, अब बात आ जाती है, चुनाव लड़ रहे हैं आप और ग्राम पंचायत का चुनाव अगर जो बोला जाता है तो बताया जाता है कि विधायक के चुनाव से कंपेयर होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है और ऐसे में दिग्गज लोग हैं जो कि 2-2, 3-3 बार के प्रधान रह चुके हैं। मुकाबला किस तरीके से रहेगा?
मुकाबला तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग उठे हैं मैं सभी का सम्मान करती हूँ और मुझे लगता है कि युवाओं को अब आगे आने का मौका दिया जाए और जितने युवा हैं, जितनी महिलाएं हैं, सभी मेरे समर्थन में हैं। बहुत अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और सभी को मौका मिला है पहले और अब सभी लोग चाहते हैं यूथ आगे आए, महिलाएं आगे आए। अभी आपने जहाँ आपका बैनर है उसमें भी लिखा हुआ है नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति। जी बिल्कुल, नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति है। नारी से ही हमारा राष्ट्र है। घर भी एक नारी से ही बनता है। अगर जिस घर में नारी नहीं होती, जिस घर में महिलाएं नहीं होती, वो घर घर नहीं होता। तो इसलिए राष्ट्र की शक्ति ही नारियां हैं। जी, तो महिला चला पाएगी प्रधानी? जी बिल्कुल चला पाएंगी। जब महिला देश चला रही है, राष्ट्रपति बनी है, तो प्रधानी तो बिल्कुल चला पाएंगी। जी खैर, ये तो थी कि महिलाओं की बात, लेकिन अब क्या सोच के आपने प्रधानी के चुनाव में कदम रखा? जी जाता है तो किस तरीके से रहेगा गांव के विकास के लिए? मैं निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ रैनापुर ग्रांट से। बहुत से कार्य मैंने किए हैं पर बहुत से कार्य बाकी रह गए हैं। तो जब मैं अपने कार्यकाल में थी तो मुझे लगा कि मुझे गांव के लिए कुछ कार्य करने चाहिए, पर मैं नहीं कर पाई। कुछ रीज़न थे। तो मैंने सोचा कि मैं अगला चुनाव लड़ूं, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूं कि जिसके अंतर्गत मैं कार्य कर सकूं। गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, खास करके यातायात की समस्याएं हैं। इस गांव में यातायात के लिए कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं है। जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह, वो हमारे जो माता पिता थे वो भी पैदल ही गए हैं, हम भी पैदल ही गए हैं, आने वाली जनरेशन भी पैदल ही जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि यातायात की सुविधाएं मेरे गांव में हो। सुबह शाम यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस लगें कि ताकि लोगों को परेशानियाँ ना हो। और दूसरी है कि हमारे पुल की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, हमारे गाँव का जो पुल है बहुत ही वर्षों से ऐसा ही है। वहाँ पर जब नदी आ जाती है तो लोगों को बहुत घूम कर जाना होता है। दुर्घटनाएँ होने की संभावना रहती है, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो पुल मेरा वहाँ का बने, गाँव का, जो हमारे गाँव को और अच्छी जगहों से कनेक्ट करता है। तो वो पुल बनना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि मेरे गांव की जो महिलाएं हैं वो रोज़गार के लिए बाहर इधर उधर भटकती हैं, दूर जाती हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि अपने गांव में एक कुटीर उद्योग स्वरोजगार लेकर के मैं आऊं, महिलाओं के लिए ऐसा काम लेकर के आऊं कि वो घर में बैठ कर के रोज़गार करें, अपना थोड़ा पैसा कमाएं, बाहर की ज़रूरत ना पड़े। जब चुनाव होता है, कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, घोषणा पत्र भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और वादे और दावे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी प्रत्याशी होता है वादे करके ही निकलता है, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं वो वादे और दावे जो है वो खोखले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप भी वादे और दावे कर रही हैं, आपके भी घोषणा पत्र इतने बड़े बड़े उनमें हैं। किस तरीके से आप निभा पाओगे? क्या वादे को निभा पाओगे या आप भी ऐसे ही रह जाओगे जैसे पहले वाले प्रधान रह गए? जी बिल्कुल, मैंने जो वादे किए हैं वो समस्याएं मैं अपने कार्यकाल 5 साल से देखती आ रही हूँ। कुछ में मैंने काम किया, कुछ जो बाकी रह गई हैं। तो जो मेरे वादे हैं, ये वादे नहीं है, ये हमने करके भी दिखाने। तो मेरे कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत से को तो पता ही नहीं होता कि ये योजनाएं आती कहाँ से हैं। सर बिल्कुल, ये तभी तो बोल रहे हैं कि शिक्षित इंसान को, शिक्षित व्यक्ति को, युवाओं को चुनो, क्योंकि हमें नॉलेज है, हमने वो पढ़ा है, हमने सीखा है 5 साल के लिए कि कहाँ जाना है, कौन सी हमारी योजनाएं कहाँ से मिल रही है, किस अधिकारी से हमें काम कराना है। ये सब होने के बाद हमारे पास वो पावर भी होनी चाहिए, प्रधान की वो पावर हमारे पास होनी चाहिए कि हम वहाँ जा कर के काम करा सकें। जितना आज यूथ मेरे साथ खड़ा है, युवा मेरे साथ खड़ा है, इसीलिए खड़ा है क्योंकि उन्हें मुझ पे विश्वास है, उन्हें खुद पे विश्वास है। क्योंकि अगर मैं प्रधान बनती हूँ, मैं नहीं बनती हूँ, मेरे गांव के हर एक व्यक्ति प्रधान बनता है। मैं चाहती हूँ सबके सब बड़ों के मार्गदर्शन के साथ हम कार्य करें। और ये जितने हमने वादे किए हैं, ये वादे नहीं है, ये हमारे गांव का विकास जो हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। मेरे जो साथी हैं, युवा हैं, महिलाएं, वो चाहती हैं कि ये विकास हमारे गांव में हो। तो ये वादे नहीं है, हम करके दिखाएंगे। अभी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बताया जा रहा है इसमें 3 गांव जो हैं मिलके एक पंचायत बन रही है। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको जनता का? जनता का मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खास करके यूथ का और महिलाओं का बहुत अच्छा समर्थन है। अब सबकी सोच है कि युवा सामने आने चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग सामने आने चाहिए। तो महिलाओं का, यूथ का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो सुना आपने, ये थी मानसी खत्री जिन्होंने बताया है कि आप पढ़े लिखे प्रत्याशियों को जिताओ, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से योजना का लाभ अपने ग्राम में पहुंचाना है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।